चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किस धर्म को मानता था? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त के बाद उनका जो बेटा आया उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार कौन से धर्म को मानता था? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। और बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक, बिंदुसार का बेटा कौन था? सम्राट अशोक, वो बौद्ध धर्म को मानता था। एक ही परिवार में 3 धर्म को मानने वाले लोग, कितना बढ़िया था पहले, सोचो। शंकराचार्य थे, शंकराचार्य अपने वो सनातन धर्म के, मगर उनने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। 6वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने सनातन धर्म को अपना लिया था, हिंदू धर्म को अपना लिया था। जब दिल्ली सल्तनत आई, दिल्ली सल्तनत, उस वहाँ पर 5 मुस्लिम लोगों ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत में। तो जब मुस्लिमों का शासन हुआ तो लोगों ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया। और जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया। ऐसे ही होता है। सम्राट अशोक ने 84 लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। स्तूप जो गोल आकार का होता है ना, ऐसा करके वो। तो सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप, जो खास स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप मध्य प्रदेश में बनवाया था, सांची में, सांची का स्तूप। और एक स्तूप बनवाया था कहाँ पर? बिहार में, बिहार में बनवाया था, राजगीर में। उसका नाम था शांति स्तूप, ठीक है। ये हो गया शांति स्तूप। सम्राट अशोक का जब राज्य अभिषेक हुआ, सम्राट अशोक का जब राज्य अभिषेक हुआ था, कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का राज्य अभिषेक हो गया था। इसके बाद राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष के बाद क्या हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था, उड़ीसा का युद्ध हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? छोटे छोटे बच्चे मारे गए थे। तो सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने क्या करा था? युद्ध के मैदान में हथियार छोड़ दिए थे और उसने क्या कर लिया था वहाँ पर? और उसने वो बौद्ध धर्म को मानने लगा था। मतलब वहाँ से उसमें हृदय परिवर्तन हो गया। तो उसने ये काट पीट सब बंद कर दिया, ठीक है। और धम्म की शरण में चला गया, ठीक है। धम्म की यात्राएं करने लगा फिर वो। तो हर सम्राट अशोक हर 2 से 3 महीने में वो क्या करता था? कहीं यात्रा करता था, कहीं भी नई नई जगहों पे जाएगा, नए नए स्थानों पे जाएगा और वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा, उपदेश देगा। ये काम सम्राट अशोक करने लगा था। अब राज्य अभिषेक से 10वें वर्ष में, राज्य अभिषेक हुआ था, उससे 10वें वर्ष में सम्राट अशोक कहाँ गया था? गया था। और 20वें वर्ष में, राज्य अभिषेक के बाद 20वें वर्ष में सम्राट अशोक कहाँ गया था? तो लुम्बिनी गया था। लुम्बिनी कहाँ पर है? तो नेपाल में है। और लुम्बिनी जो भी लोग जाते थे वहाँ पर धम्मे की यात्रा के लिए, तो यहाँ वो टैक्स लगता था, तो उस टैक्स को भी कम कर दिया सम्राट अशोक ने। उस टैक्स को क्या करा? सम्राट अशोक ने कम कर दिया था। और चलते हैं आगे। सम्राट अशोक ने गया के अंदर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक ने गया के अंदर, सम्राट अशोक ने गया के अंदर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। मुझको लगा था कि कैमरा बंद है मेरे को इसलिए हंसी आई, मगर कैमरा चालू है, ठीक है। तो सम्राट अशोक जो है उसने क्या करवाया था? गया के अंदर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। सुदामा की गुफा, कर्ण की गुफा और चौपाड़ क्या था? चौपड़ा की गुफा और चौथी गुफा थी विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफाओं का निर्माण करवाया और दान में दे दी। और आजीवक संप्रदाय को बराबर की गुफा
अशोक सम्राट ने दान में दी थी, ठीक है ना, आजीवक संप्रदाय को, ठीक है ना, जिसको कौन मानता था, आजीवक संप्रदाय को बिंबिसार अशोक के पिता मानते थे। तो अशोक जो था मतलब वो सहिष्णुता था, मतलब इसका मतलब ये होता है, सहिष्णु का मतलब ये होता है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करता था, ठीक है ना, वो सभी धर्मों का सम्मान करता था, आदर करता था अशोक सम्राट। और बौद्ध धर्म भी वो किसी के ऊपर थोपता नहीं था, उसको बौद्ध धर्म को कभी सरकारी धर्म नहीं बनाया कि सभी को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं किया उसने। जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है वो ना माने, ठीक है ना। अशोक के बाद जो कुणाल था, उसका लड़का था कुणाल, अगला शासक कौन था अशोक के बाद, कुणाल ही था। तो कुणाल ने भी एक गुफा को दान किया था, नागा अर्जुन की गुफा को दान किया था, ठीक है। तो सम्राट अशोक ने बराबर की गुफा को दान किया था, ठीक है। अब देखो सम्राट अशोक के समय में क्या होता था कि जो सोने की मुद्रा होती थी, सोने की मुद्रा होती थी उसे स्वर्ण बोलते थे, और जो चांदी की मुद्रा होती थी उसे बोलते थे कार सर्पण, चांदी की मुद्रा को बोलते थे कार सर्पण, और जो तांबे की मुद्रा होती थी, तांबे की मुद्रा को बोलते थे कागिनी, तांबे की मुद्रा को कागिनी बोलते थे। सम्राट अशोक ने काफ़ी सारे अभिलेख लिखे हैं, सम्राट अशोक ने 14 अभिलेखों की बात आती है सम्राट अशोक की। तो यहाँ पर देखते हैं कि सम्राट अशोक को ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे अभिलेख लिखना चाहिए, सम्राट अशोक को ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे अभिलेख लिखना चाहिए। तो याद करो आप, इराक के अंदर कौन था, एक हकमनी वंश था, जो मैंने पढ़ा दिया था आप पिछले वीडियो में। इराक में हकमनी वंश का एक शासक था जिसका नाम था डेरियस। भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाला राजा कौन था, तो डेरियस था, ठीक है ना, याद रखना है उसको। तो डेरियस ने ये शुरुआत की थी अभिलेख लिखने की। तो सम्राट अशोक को डेरियस से ही प्रेरणा मिली कि मुझे अभिलेख लिखना है, तो अभिलेख लिखना चालू करा, बढ़िया, ठीक है। तो जो अभिलेख लिखा उसको किन भाषाओं में लिखा, तो सबसे ज़्यादा अभिलेख जो लिखा सम्राट अशोक ने उसको ब्राह्मी भाषा में लिखा, ठीक है। उसके बाद खगोष्ठी भाषा में लिखा, और अफगानिस्तान में भी लिखा हुआ। अखंड भारत हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अखंड भारत हो चुका था। तो अफगानिस्तान में कौन सी भाषा लिखा, अरमाइन लिपि, कौन सी भाषा लिखी, अरमाइन भाषा का उपयोग किया था। और आगे जाते हैं, अफगानिस्तान से आगे जाते हैं तो वहाँ पर ग्रीक भाषा का उपयोग किया था। कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का उपयोग किया था। और जो पत्थर होते थे जिस पे अभिलेख लिखा जाता था, वो पत्थर अशोक सम्राट कहाँ से बुलवाता था, तो वो बुलवाता था भैया अशोक सम्राट उत्तर प्रदेश में एक जगह है चोनार, क्या है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है चोनार, यहाँ से अभिलेख लिखने के पत्थर सम्राट अशोक बुलवाता था। तो सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे, पूरे अखंड भारत में फैले हुए थे, ठीक है ना, पूरे अखंड भारत में फैले हुए थे। तो भैया इन पत्थरों को खोजा गया, कौन ने खोजा भैया पत्थरों को, तो इनको खोजा है फेन थेलर ने। किसने खोजा है, फेन थेलर ने खोजा है, मगर उस पर जो लिखा हुआ था वो उसको पढ़ नहीं पाया। उसको पढ़ने के लिए दूसरा आदमी आता है, उसका नाम था प्रिंसेप। तो क्या नाम था, प्रिंसेप, जिसने अभिलेखों के ऊपर जो लिखा हुआ था उसको पढ़ा, इसका नाम क्या था, प्रिंसेप। हर अभिलेख में, अशोक के हर अभिलेख के अंदर अशोक क्या करता था, अपना नाम डालता ही नहीं था, अपने नाम की जगह पर वो लिखता था देव नाम प्रियदर्शी लिख देता था अशोक सम्राट। अब लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये है कौन, देव, ठीक है ना, क्या, देव नाम प्रियदर्शी कौन है पता ही नहीं। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है गुर्जरा, मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है, गुर्जरा। और कर्नाटक में एक जगह है मास्की, कहाँ पर है, मास्की। तो वहाँ पर तो उनके पत्थर में लिखा था देव नाम प्रियदर्शी, मगर कोष्टक में अशोक लिखा हुआ था। अब भैया अशोक ही लिखा हुआ था, ठीक
ठीक है ना, पूरा नहीं लिखा हुआ था, नहीं तो समझ जाते लोग, तो थोड़ा फिर भी कंफ्यूज हुए लोग। फिर आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में एक जगह है नेटूर, आंध्र प्रदेश में एक जगह है नेटूर, वहाँ पर उदय गोलान में, ठीक है, नेटूर और उदय गोलान, आंध्र प्रदेश में 2 जगह हैं, एक है नेटूर, एक है उदय गोलान। यहाँ पर भी अभिलेख मिले, यहाँ तो सीधे अशोक ही लिखा था बस। फिर राजस्थान में एक जगह मिली भब्रू, राजस्थान में एक जगह मिली थी भब्रू, भब्रू, तो जहाँ भब्रू अभिलेख लिखा था, यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे वो लिखे थे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न लिखे थे, सम्मत ज्ञान, सम्मत विश्वास और सम्मत आचरण, ठीक है ना। कहाँ पे मिला था, राजस्थान के भब्रू में ये अभिलेख मिला था, और उसके अंदर लिखा हुआ था मगध सम्राट अशोक। क्या लिखा था, मगध सम्राट अशोक। तो तब जाके पता चला कि भैया ये सब अशोक नहीं लिखे, इतने पत्थर लिखे हुए हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे, 11 मिनट का वीडियो हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।